देखो, चीजों का टेम्पररी होना प्रॉब्लम नहीं है, प्लेजर का टेम्पररी होना प्रॉब्लम नहीं है, आम का मीठा होना प्रॉब्लम नहीं है, उस मीठेपन से अटैच हो जाना प्रॉब्लम है। ये उम्मीद करना कि वो मीठापन बना ही रहे 24 घंटे के लिए, ये प्रॉब्लम है। आम आया और गया तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीम आया और गया, कड़वा था, अच्छा टाइम आया, बुरा टाइम आया गया, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। रस्तोगी, यू आर टॉकिंग अबाउट कि जब भी हम कभी किसी को देखते हैं तो इफ यू आर अ मेल तो आपका ध्यान चला जाता है फीमेल की तरफ, कोई फीमेल है तो उसका ध्यान चला जाता है मेल की तरफ, बिहेवियर चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि हम एक फीमेल को देखते क्यों हैं? क्या ये नेचुरल है या ये हमारी कंडीशनिंग है? फॉर एग्जाम्पल, आपको यहां पर टच किया किसी ने, टच तो टच है, टच में ना सुख है ना दुख है। यही टच अगर अभी आपको किसी छिपकली ने किया तो क्या होगा? ये क्या हो गया? गंदा है। टच तो टच है, ना छिपकली गंदी है, ना उसका टच गंदा है, ना आपका माइंड गंदा है। माइंड में उसका टच गंदा है, इस वजह से वो टच गंदा है। आप सो रहे हो, आपके ऊपर 10 छिपकलियां निकल गई, आपको पता नहीं लग रहा, कोई टच गंदा नहीं है। यही आपको टच किया आपके फेवरेट एक्टर ने, या फिर आपकी जो फेवरेट एक्ट्रेस है, कौन है आपकी फेवरेट है? दीपिका पादुकोण। तो यही आपको टच किया, आप इमेजिन करो आपको दीपिका पादुकोण ने टच किया, तो फुदकते हुए नजर आओगे, फड़फड़ा जाओगे एकदम कि ये क्या हो गया? अरे टच तो टच है, समझ रहे हो? तो क्या हो रहा है? आपकी कंडीशनिंग हो गई है। कंडीशनिंग किसने करी? इस पूरी की पूरी सोसाइटी ने करी, पूरी दुनिया ने करी। इस कंडीशनिंग को कौन तोड़ेगा? सोसाइटी तोड़ेगी, जिसने खुद ये कंडीशनिंग करी है कभी नहीं तोड़ेगी, आपको खुद तोड़नी पड़ेगी। इस सच को जानना पड़ेगा, देखना होगा उस पूरे के पूरे मूवमेंट को। दैट इज रियल मेडिटेशन। जिस वक्त आपके ऊपर डिजायर हावी हो रहा है, उस वक्त देखोगे वो डिजायर कैसे उठता है, कहां जाता है। जब आपको कुछ दिखता है, दिखने में कुछ अच्छा बुरा नहीं है, दिखने से रिलेटेड जो आपने कहानी अपने माइंड में बनाई हुई है, उसकी वजह से आप खुश हो रहे हो, परेशान हो रहे हो। जो चीजें हमें अच्छी लगती है जरूरी नहीं वो अच्छी हैं, जो हमें बुरी लगती है जरूरी नहीं वो बुरी हैं। अच्छी और बुरी चीजें बदल रही हैं डिपेंडिंग अपॉन योर कंडीशनिंग, कंडीशनिंग ऑफ योर बॉडी, कंडीशनिंग ऑफ योर माइंड। उसके अकॉर्डिंग सब कुछ बदलता चला जा रहा है। इस बदलती हुई दुनिया में कुछ ऐसा है जो नहीं बदल रहा है, वो आप हो। इस बात को समझो कि जब हमारा टाइम अच्छा होता है, हाँ, तब तो हम मस्त हो जाते हैं, और जब टाइम बुरा होता है तब हम बिल्कुल ही ऐसे हो जाते हैं, उदास और दुखी, और ये वो पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। और जब कुछ अच्छा हो रहा होता है तब हम नहीं बोलते कि मेरे साथ में इतना अच्छा क्यों हो रहा है। कोई नहीं बोलता। सोचा है कभी कि जो आपको जिंदगी में सुख मिले हैं उसके बारे में कोई बोलता है कि मुझे इतने सुख क्यों मिले हैं जिंदगी, मैं इतनी सुखी क्यों हो रही हूँ, कि मुझे इतनी अच्छी बॉडी क्यों मिली है, कि जो आम है इसका टेस्ट इतना अच्छा क्यों है? कोई नहीं बोलता, कुछ नहीं। उस समय तो पागल हुए पड़े होते हैं, होश ही नहीं होता। होश कब आता है? जब कोई दुख आता है, तब आदमी एकदम से जागता है, अरे ये क्या हो गया, है ना। तो अब अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इसको अगर ध्यान से आप देखोगे, ये हमारी बेसिक टेंडेंसी है ह्यूमन की। सपना कब टूटता है? कभी भी नोट करना है इस चीज को। सपने से आप तब जागते हो जब कुछ बुरा होता है आपके साथ, अच्छे में नहीं जागते। तो अब गड़बड़ क्या है यहां पर? देखो, जब हमारा टाइम अच्छा होता है तब हम बन जाते हैं भोगी, सुख भोगने में लग जाते हैं। टाइम अच्छा चल रहा है, खाओ पियो मस्त रहो, पार्टी करो, ये करो वो करो, अरे मजे मारो जिंदगी के, सब कुछ बढ़िया है ना। मतलब हम ऐसे फंटूश बन जाते हैं जैसे कि हमारे साथ तो कभी कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। हमें यह विश्वास हो जाता है कि ये टाइम हमेशा के लिए रहने वाला है। तब हम इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं फालतू की चीजों में, उस सुख को भोगने में, मजे मारने में, कि ये सब बातें जो मैं कर रहा हूं, इस तरफ हम सोचते नहीं हैं। सुख में हम समझना नहीं चाहते, दुख में हम समझ नहीं सकते। तो समझोगे कब? अगर आपकी बॉडी में अभी अनबियरेबल पेन हो रहा हो, आपको मेरी बातें समझ आएंगी क्या? आ ही नहीं सकती। आपके घर में अभी कुछ दिन पहले किसी की डेथ हुई हो, मेरी बातें समझ आएंगी क्या? आ ही नहीं सकती। तो दोनों ही ट्रैप है, इसको देख पाना इज इंटेलिजेंस, कि पेन और प्लेजर में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक दूसरे का पीछा करते रहते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कुत्ता अपनी पूंछ के पीछे भाग रहा है, गोल 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 घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, खुश हो रहा है,
पकड़ नहीं सकता उस पूछ को कभी भी, सुख को पकड़ नहीं सकता जब तक समझेगा नहीं खेल को। तो समझना कब है? सुख में, कि जब वक्त है समझने का, अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाने का। इंटेलिजेंस को बोलते हैं हिंदी में विवेक, माइंड को शार्प करने का। तब तो उस माइंड को हमने लगा दिया प्लेजर्स में, जिससे माइंड डल हो गया। प्लेजर्स में क्या होता है? माइंड डल हो जाता है। कभी नोट किया है? एक बड़ी इंटरेस्टिंग मेडिटेशन बताऊं। कभी जो पीक ऑफ डिजायर है या पीक ऑफ फियर है, उस वक्त में अपनी हालत को नोट करना कि आपकी हालत क्या होती है। आपका ध्यान आपके वश में होता है या नहीं होता है? ऐसे ओवर पावर कर लेता है वो, आपको होश ही नहीं होता। हम अपने आप को डिटैच कैसे करें? व्हेन यू लव समवन वेरी मच। व्हाट इज डिटैचमेंट? इसको समझो। क्या मुझे इस कुर्सी से डिटैच होने की जरूरत है? मैं इससे डिटैच्ड ही हूं। लोग डिटैचमेंट का मतलब क्या निकालते हैं कि मैं इस कुर्सी से दूर रहूं, इसका मतलब डिटैचमेंट है। अरे ना, समझ गए? जो भी आपके रिलेशनशिप्स हैं उनके पास रहो, उनको प्यार करो, उनको टच करो, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज नॉट अटैचमेंट। मेरे इसको टच करने से क्या मैं इससे अटैच हो गया? बट माइंड के लेवल पे मैंने कहा कि मैं ये मेरी है कुर्सी, ये मेरी है, अब मैं इसके साथ बंध गया। सिंपल है। उस पर कब्जा नहीं करना, उसको प्यार करना है।